मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदावर्ष। यूट्यूब पर मेरा यह पहला वीडियो है, अतः आप लोगों से निवेदन है मेरे इस चैनल दिव्य गंगा स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक रोज़ सत्य घटना पर आधारित नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। आज मैं जिस कहानी को लेकर आया हूँ वह कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़ौदिया नौनागिर गांव के अहिरवार परिवार की है। इस परिवार में 7 सदस्य होते हैं। इस सदस्य परिवारों का जो मुखिया होता है उसका नाम रघुवीर अहिरवार होता है। रघुवीर का एक भाई भी होता है जो राजेंद्र अहिरवार होता है, और रघुवीर की पत्नी राखी और इनके 4 बच्चे होते हैं। उसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री होती है। घटना की शुरुआत वर्ष 2019 से होती है, जिसमें रघुवीर अहिरवार की जो लड़की है अंजना, वह एक दिन मार्केट जाती है और मार्केट से वापस आते समय गांव के कुछ दबंग लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं और अंजना फिर घर वापस आती है। लेकिन वह रात में इतना परेशान हो जाती कि उसका ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता कि इस बात को जो है छुपा कर रखा जाए। अंततः सुबह अंजना पुलिस स्टेशन जाती है और इन चारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात करती है, जिसमें 3 ठाकुर के लड़के होते हैं और 1 रेगवार का लड़का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े ही पावरफुल लोग होते हैं और इस छेड़खानी की घटना को मारपीट की घटना दिखा करके FIR दर्ज कर लिया जाता है और चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पावर होने के नाते अग्रिम जमानत पर ये चारों छूट जाते हैं और केस कोर्ट में चला जाता है। पिछले वर्ष 24 अगस्त 2023 को अंजना का एक छोटा भाई होता है अंकित। अंकित शहर जाता है और वापस आते समय गांव से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप होता है जहां पर बस रुकती है। अंकित के साथ अंकित की माँ भी होती है। जैसे ही अंकित बस से उतरता है वैसे ही प्री प्लानिंग के अनुसार कुछ अराजक तत्व आते हैं, लाठी और डंडे से अंकित की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं, जैसे मौके वारदात पर ही अंकित की मौत हो जाती है। अपराधियों का हौसला इतना बुलंद होता है कि वे इस स्थिति पर भी अपने आप को नहीं रोकते हैं। उसकी माँ को निर्वस्त्र करके उस पूरे मार्केट में घुमाते हैं और उसकी भी पिटाई करते हैं। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना में और लोग भी शामिल होते हैं। 25 मई 2024 जो रघुवीर का भाई राजेंद्र होता है, जिसे समझौता करने के लिए दबंगों के द्वारा अपने यहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि राजेंद्र ही एक मुख्य गवाह था अंकित का। तो दबंग यह चाहते थे कि अगर राजेंद्र इस बात से सहमत हो जाए और हमारे खिलाफ गवाही न दे तो हम लोगों की जान बच सकती है। लेकिन यह गवाही 20 जून 2024 को होने वाली थी और राजेंद्र पर भारी दबाव बनाया जा रहा था ठाकुरों के द्वारा। राजेंद्र जब उनके यहाँ समझौते के लिए गया तो जब बात नहीं बनी तो राजेंद्र के ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया और लाठी डंडे से बुरी तरह से राजेंद्र को पीटा गया। राजेंद्र पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। जब यह बात
राजेंद्र के घर वालों को पता लगी तो अंजना वहाँ से बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए अपने चाचा के पास आती है और राजेंद्र को उठा करके गाड़ी में रखती है और वहाँ से बड़ी तेज़ी से वह जो है कि हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। पास में एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल के लोग जवाब दे देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तब तो वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस और हॉस्पिटल के माध्यम से उसको रेफ़र कर दिया जाता है भोपाल के लिए। भोपाल में चिकित्सालय में पहुँचते ही राजेंद्र अहिरवार की मौत हो जाती है। अंजना उस डेड बॉडी को लेकर के अपने चाचा के बॉडी को लेकर के एम्बुलेंस के माध्यम से फिर वहाँ से घर की तरफ लौटती है, लेकिन रास्ते में घर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर अचानक एम्बुलेंस से अंजना गिर जाती है और उसका सर फट जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात पत्रकार और मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछा गया तो पुलिस वालों ने इस पर अपनी अस्पष्टता जाहिर की, लेकिन अंजना की मां राखी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि मेरी बेटी खुद तो नहीं मर सकती, उसे मारा गया है। उसने इस बात पर बहुत ही जोर दिया कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उसे लोगों ने जानबूझ करके एम्बुलेंस से बाहर फेंक दिया। अंजना का एक भाई होता है विष्णु। विष्णु अब इस कड़ी में आगे आता है। तब तक दबंगों के द्वारा विष्णु के घर पर धावा बोल दिया जाता है, जिसमें उसके घर पर तोड़फोड़ की जाती है। विष्णु का एक घोड़ा भी होता है जो विष्णु की कमाई का एकमात्र जरिया होता है, क्योंकि विष्णु उस घोड़े को लेकर के लोगों के शादियों में जाता था। दबंगों ने आकर के घर में तोड़फोड़ की, उस घोड़े की भी बुरी तरह से पिटाई की, जिसे लगभग 15 दिनों बाद उस घोड़े की मौत हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो इस दलित परिवार में 3 लोगों की मौत के साथ साथ एक जानवर की भी मौत होती है। इस मौत में कुछ और लोग भी शामिल थे, जिसके नाम मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। फहीम खान, बबलू बेना, इस्राइल बेना, टंटू कुरैशी, आशिक कुरैशी भी शामिल हैं, जो अभी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से जब लोगों ने बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि टेक्निकल बिंदुओं पर भी हमारी टीम अपनी निगाह बनाई हुई है, लोगों से पूछताछ जारी है, जल्द से जल्द हम अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। चुनावी समीकरण होने के कारण बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी उस दलित परिवार के घर पहुंचती हैं, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं कि जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं उनको कतई छोड़ा नहीं जाएगा, और उस गांव में एक पुलिस चौकी भी स्थापित करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जब यह बात विष्णु से पूछी जाती है तो विष्णु साफ इनकार कर देता है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचते हैं, जो पीड़ित परिवार के घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सरकार से 50 लाख रुपए की मांग करते हैं, और साथ साथ जो भी अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का भी सरकार के द्वारा मांग करते हैं। अब समय के साथ यह देखा जाएगा कि उस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय भारत, जय हिंद।